ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपका मई का महीना कैसा होगा। आज मैं चर्चा करूंगा दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में कि आपका मई का महीना कैसा होगा। यह सब कुछ आधारित होगा ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से, ग्रहों और नक्षत्रों की युति और ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तन। आपकी कुंडली में जन्म के समय उनकी स्थिति क्या थी, आज वर्तमान समय में क्या स्थिति है, इसके आधार पर आपके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। सबसे उत्तम बेहतर तो यह होगा कि आप अपने जीवन को समझने के लिए अपने व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराइए। जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख भेजिए। स्क्रीन पर चल हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। छोटा सा शुल्क भरकर आप हमसे जितनी मर्जी विचार विमर्श कर सकते हैं। वह शुल्क लाइफ टाइम के लिए है। जीवन में जब कभी आपको हमारी आवश्यकता महसूस होगी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपके बारे में हम बेहतर बता सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर भेजिए अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान। यदि यह आपके पास नहीं है, जन्म के समय में आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, तो संपर्क कीजिए। हम आपको दूसरा विधि बताएंगे। उस विधि से भी आपके जीवन के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया जा सकता है। तो अन्यथा सोचने में संकोच कर मत कीजिए। लाइफ टाइम के लिए फीस है। एक बार आप हमसे नहीं जुड़ेंगे, जीवन भर के लिए आप हमसे जुड़ जाएंगे और फीस भी हमारा बहुत मामूली, बहुत छोटा सा है। लेकिन आपके मन में डर है क्योंकि आपने कई लोगों से संपर्क किया, कई ज्योतिषाचार्य से संपर्क किया और आपको कहीं लगता है कहीं आप ठगे न जाए। लेकिन हमारे तरफ से कभी भी आपको रत्न बेचने का और ये सामान लीजिए, वो सामान लीजिए के कभी मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। हाँ, स्थिति बहुत विकट न हो, विकराल रूप से समस्या आपके सामने खड़ी न हो, इसके आधार पर छोटी छोटी समस्याएं छोटे छोटे आप उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि के जातक, आपके ग्रहों की स्थिति बताऊंगा, जीवन की सबसे मूल आवश्यकता, आर्थिक दृष्टिकोण से आपका यह महीना कैसा रहेगा वह बताऊंगा और आपको उपाय बताऊंगा। वह उपाय यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो आपकी समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। तो चलिए, पृथ्वी तत्व की वृषभ राशि, आपके राशि स्वामी शुक्र है और आपके राशि के कारक ग्रह गुरु हैं। इस महीने सूर्य ग्रह आपके द्वादश भाव में पहले भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के लिए दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं है। पहले द्वादश भाव में, फिर पहले भाव में चले जाएंगे। हालांकि महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ मामलों में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम आपको दे भी देंगे, लेकिन ज्यादातर समय उनका कमजोर अवस्था रहेगा। अतः इस महीने आप सूर्य से अधिक उम्मीद मत कीजिए। सभी ग्रहों का अपना एक स्वभाव है, उसी अनुसार वह अपने रिजल्ट को देखते हैं। मंगल ग्रह का गोचर इस महीने आपके लाभ भाव तथा द्वादश भाव में रहेगा, जो आपको थोड़ा बेहतर परिणाम दे देंगे। 11 मई तक मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि शनि के संगत में रहेंगे, शनि के साथ उनकी युति होगी। इससे आपको यह कह सकते हैं कि शनि और मंगल की युति अच्छा नहीं है, परंतु लाभ भाव में होने की वजह से मंगल आपको अच्छे परिणाम दे देंगे। 11 मई के बाद मंगल आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और द्वादश भाव में मंगल कई मामलों में कमजोर परिणाम देंगे अपने स्वभाव अनुसार, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण कभी कभी सकारात्मक परिणाम भी देते रहेंगे। तब मंगल से बेहतर की उम्मीद आप रख भी सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर इस महीने ज्यादा समय कमजोर रहेगा, क्योंकि इस महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक वह आपके द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में रहेंगे। 15 मई से लेकर 29 मई तक बुध ग्रह आपके पहले भाव में रहेंगे और ऐसे में वह उनके लिए समान अवस्था में रहेंगे। वहीं 29 मई के बाद कुछ दिनों के लिए बुध ग्रह आपके दूसरे भाव में भी रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी और ऐसे में महीने के ज्यादातर समय बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। बृहस्पति का गोचर लगभग पूरे महीने ही आपके दूसरे भाव में और अपने ही नक्षत्र में होगा। अतः बृहस्पति से भी अच्छे परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। शुक्र का गोचर 14 मई तक आपके पहले भाव में और उसके बाद आपके दूसरे भाव में होगा। शुक्र की इन दोनों ही स्थितियों को अनुकूल कहा जाता है। अतः इस महीने शुक्र से भी आप अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, जिसे शुभ माना जाता है।
सरल शब्दों में कहें तो 17 मई तक शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जबकि 17 मई के बाद बुध ग्रह के नक्षत्र में शनिदेव चले जाएंगे। ऐसे में 17 मई से पहले वाला समय में ज्यादा आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। राहु का गोचर कुंभ राशि में अपने ही नक्षत्र में रहेगा और 5 दिसंबर तक राहु वहीं पे रहेंगे। ऐसे स्थिति में आपको औसत फल देंगे। केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में और वह भी 5 दिसंबर तक वहीं रहेंगे अपने ही नक्षत्र में, जो आपको नकारात्मक परिणाम देंगे। इस तरह सभी ग्रहों की स्थितियों के आधार पर यह महीना हम कह सकते हैं कि ज्यादातर समय आपके लिए बेहतर है। अब धन के मामलों में कैसी रहेगी? धन, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन मैं सिर्फ धन के बारे में बता रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए। यदि और कुछ जानना चाहते तो संपर्क कीजिए आप हमसे। तो धन की स्थिति की बात करें तो लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति आर्थिक मामलों में आपको सहायता करेंगे। 11 मई तक मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे, जबकि शनि ग्रह पूरे महीने लाभ भाव में रहने वाले हैं। ग्रहों की यह स्थिति आपको लाभ करवाने में मददगार होगी, यानी कि यह महीना समान तौर पर आपके मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलता रहेगा। बात करें सेविंग की, यदि बचत की बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह महीने वह ज्यादातर कमजोर अवस्था में रहेंगे। विशेषकर 15 मई तक बुध ग्रह खर्चों के भाव में रहेंगे और जमा पूंजी खर्च आपका करवा सकते हैं। हालांकि 15 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति बेहतर होगी और ऐसे में आप पर्याप्त सेविंग भी कर पाएंगे। साथ ही व्यर्थ के खर्चों को काफी हद तक वह आपको रोकेंगे भी। वहीं 29 मई के बाद बुध ग्रह भी बचत करने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि मई के महीने में 3 दिन ऐसे होंगे जब आपके लिए बचत के मामले में ज्यादा कमजोर हैं। इस हिसाब से अगर हम कहें, धन के कारक ग्रह बृहस्पति जो आपके लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, ऐसे में आपको गुरु का आशीर्वाद मिलता रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने अच्छी रहेगी। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, यह उपाय कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, जो ये छोटे छोटे मेडिसिन है जो आपको लेने पर आपको तत्काल प्रभाव से आपका और स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा, यानी कि परिस्थितियां और अच्छी हो जाएंगी। तो क्या करना है? सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर अष्टांग ध्यान कीजिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। नियमित रूप से मंदिर जाइए और शिव जी को शहद से अभिषेक कीजिए। यदि यह उपाय करेंगे तो आपकी जो ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है और जो स्थितियां नहीं है बन रही हैं उसको भी आप बेहतर कर पा ले जाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे इस राशि से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके तक यह वीडियो पहुंचे और यह उसका भरपूर लाभ उठा सके, समस्याओं को दूर कर सके। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो एक आप हमसे स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। छोटा सा शुल्क भर के आप हमसे जीवन भर के लिए जुड़ सकते हैं। कभी भी आपको कोई भी समस्या है हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहों के हिसाब से उसका उपाय और समाधान निकाल सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।